हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है और क्लाइंट कैसे काम करता है और सर्वर कैसे काम करता है, दोनों के बीच में कैसे लिंक होता है, ये जानेंगे। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लाइंट क्या होता है और क्लाइंट किसे कहते हैं। देखिए, अभी जब हम मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन या फिर टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं और उस डिवाइस के माध्यम से जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़ या आर्टिकल निकालना है, तो उस टाइम पे जब हम वहाँ इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यानी डेटा ऑन करके फिर उसमें सर्च करते हैं गूगल से, या फिर हम यूट्यूब में जा कर के ये गूगल क्रोम में जा कर के सर्च करते हैं, तो उस टाइम पे वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन हमारा उस मोबाइल फ़ोन में या फिर हमारा उस लैपटॉप में, कंप्यूटर में दिखता है। तो वो हमारा जो क्लाइंट है, वो एक तरह से क्लाइंट हुआ। यानी हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट हो गया या कंप्यूटर, इसको क्लाइंट बोलेंगे। और उस क्लाइंट में जो भी रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट हमें लोग करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास में। सर्वर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर दुनिया भर का सारा डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सब चीज़ हमारा उस सर्वर के अंदर में स्टोर होता है। जैसे हम लोग कभी सर्च करते हैं कीबोर्ड के बारे में या फिर माउस के बारे में सर्च करते हैं, तो माउस जब सर्च करते हैं तो वहाँ पर माउस का फ़ोटोज़, माउस का रेट, कंपनी, वो सब सारा चीज़ वहाँ आता है। तो ये सब चीज़ उस सर्वर के अंदर में स्टोर होता है। यानी सर्वर एक डेटाबेस होता है जहाँ पर दुनिया का सारा डेटा जो ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, वो सब वहाँ पर स्टोर होता है। और उसको उस सर्वर में से उस डेटा को फाइंड करके हमारा उस क्लाइंट यानी हमारा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप तक पहुँचाया जाता है। उसके बीच में ये होता है इंटरनेट। यानी इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा डिवाइस यानी जो हमारा क्लाइंट है, वो उस सर्वर से कनेक्ट हो सकता है और उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब जैसे ही वो क्लाइंट यानी हमारा मोबाइल फ़ोन रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो सर्वर में जाता है और सर्वर में वो डेटा को फाइंड करता है। जो डेटा फाइंड यानी जो रिसर्च या रिक्वेस्ट किया गया, उसको फाइंड करता है उस सर्वर में। और अगर उस सर्वर में वो डेटा मिला, तो उस डेटा को रिस्पॉन्ड के रूप में उस डिवाइस के स्क्रीन पे दिखाता है। यानी उस मोबाइल फ़ोन में या उस कंप्यूटर में वो चीज़ दिखता है और तब दिखता है वो। तो उस टाइम पे होता है ये सारा काम। और कभी कभार आप देखे होंगे कि सर्वर डाउन होता है, या तो ये जो सर्वर है वो कैसे फाइंड करता है, डेटा को ढूंढता कैसे। तो उस टाइम पे जब रिक्वेस्ट गया क्लाइंट से, यहाँ क्लाइंट है और यहाँ सर्वर है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट गया और सर्वर में URL होता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसका काम होता है कि उस डेटा को ढूंढ के निकालना जो डेटा उस सर्वर में स्टोर है और जो रिक्वेस्ट किया गया। URL, तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसका काम होता है डेटा को फाइंड करके निकालना और उसको रिस्पॉन्ड के तौर पर उसको दिखाना। और इसमें दो प्रोटोकॉल भी काम आता है, जैसे कि एक होता है HTTP और एक HTTPS। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एक सिक्योर नहीं होता है और एक सिक्योर होता है। जैसे HTTPS बोले हम, तो वो HTTPS थोड़ा सिक्योर होता है, यानी जो भी हमारा डेटा, जैसे हम मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसमें हमारा आधार कार्ड या अपना पर्सनल डिटेल्स वहाँ फिल करना है, अपना बैंक डिटेल्स, फादर नेम, एज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, तब वो हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए HTTPS बनाया गया है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर बनाया गया, जो एकदम सुरक्षित होता है। यानी कि हमारा डेटा उसी वेबसाइट पे जा रहा होगा और उसी सर्वर में जाएगा, और उसको अगर देखना होगा तो हमको भी, यानी अगर हमारा ही डेटा हम अपलोड किए हैं उस वेबसाइट पे, तो अगर उसको देखना होगा तो उसके लिए भी हमको ID पासवर्ड चाहिए। यानी उसके बिना कोई और थर्ड पार्टी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। और HTTP ऐसा है जिसमें जब हम क्लाइंट यानी हम जब अपलोड कर रहे होंगे हमारा डेटा, तो वो सर्वर में तो जा रहा है, पर उसके अलावा भी वो डेटा हमारा लीक हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस भी कर सकता है। इसीलिए वो दो चीज़ होता है, दो प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल।
यानी नियम। जब भी हमारा इंटरनेट पे कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब उसका भी एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से ही वो काम होता है। तो वैसे ही इंटरनेट का भी जब रिक्वेस्ट सर्वर में जाता है तो उसमें भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके काम करता है, यानी नियम को फॉलो करता है। तो ये था क्लाइंट और सर्वर, इन दोनों का बीच में कैसे ये काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में और अगले किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए